जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सीखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हम बाकायदा प्लेलिस्ट लेके चलेंगे और डिटेल के साथ आज के इंट्रोडक्शन के बाद जो है आपकी बाकायदा जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम देख लेते हैं कि नेटवर्किंग जो है इसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत पेश आती है, आने वाला दौर जो है उस पे नेटवर्किंग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगी, आपको फ्यूचर में ये कितना बेनिफिट दे सकती है। अगर आप नेटवर्किंग सीखते हो तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये चीज़ें सीखेंगे और साथ ये सीखेंगे कि नेटवर्किंग होती क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट हुई। तो बात कर ली जाए अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग की, तो अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग की, तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है इसका स्टार्ट जो हुआ था वो 1950s में से हुआ था। 1950s ये बेसिकली इसका जो स्टार्ट जो लिया गया था वो मिलिट्री की तरफ से लिया गया था और इसका पर्पस ये था कि मुख्तलिफ यूनिट्स के दरमियान कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाना और उनका आपस में रब्ता कायम करना। तो इसका बेसिक मकसद ये था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया और साथ हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो थी वो भी बढ़ना शुरू हुई, तो इस लिहाज से जो नेटवर्किंग वो फैलती फैलती आज पूरी दुनिया में नेटवर्किंग का जाल बिछ चुका है। अगर हम इस चीज़ पे डिस्कस करें कि पहले सबसे पहले जो नेटवर्किंग स्टार्ट की गई थी तो किस तरह की गई थी, क्योंकि उस वक्त के कंप्यूटर जो थे वो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी। उसका अंदाज़ा आप एक एग्जांपल से लगा सकते हैं जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ कि सबसे पहले जो दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो कनेक्शन बिल्डअप हुआ था, जो नेटवर्क बना था, तो उसमें फ़र्ज़ कर लेंगे ये जो था ये कंप्यूटर 1 था और ये कंप्यूटर 2 था। तो कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 2 को जो सबसे पहला मैसेज भेजा था, जो वो टेस्टिंग के लिए, मतलब नेटवर्किंग की बेसिक टेस्टिंग के लिए जो सबसे पहला मैसेज भेजा गया था वो एक टेक्स्ट फाइल थी और उसमें सिर्फ 4 वर्ड थे, जो था लोगो। तो उस वक्त हमारे कंप्यूटर्स की स्पीड जो थी वो इतनी ज़्यादा स्लो थी कि अभी हमारे ये पहले 2 वर्ड जो थे ये ट्रांसफ़र हो पाए थे, तो ये नेटवर्क क्रैश कर गया था। लेकिन इन 2 वर्ड्स ने ये बात साबित कर दी कि 2 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये नेटवर्किंग का जो जाल था ये आगे फैलना शुरू हुआ। साथ हमारे कंप्यूटर जो थे वो साइज़ में छोटे होते गए और स्पीड में ज़्यादा होते गए, यानी कि स्पीड उनकी बढ़ती गई, जिससे हुआ क्या कि हमारी नेटवर्किंग को जो है एक नई जान मिली और नेटवर्किंग बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो नेटवर्किंग बेसिकली क्या है कि डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेट करना, आपस में रब्ता करना, आपस में जुड़कर काम करना, एक दूसरे के साथ फाइल्स का ट्रांसफ़र करना, फाइल्स का को शेयर करना, ये बेसिकली नेटवर्किंग कहलाती है। अब इसमें सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं आते बल्कि दूसरी डिवाइसेस जिस तरह हमारे प्रिंटर वगैरह या बाकी जो डिवाइसेस हैं वो भी आ जाती हैं, मोबाइल फ़ोन भी इसमें आ जाते हैं। यानी कि मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो मिल के अब कम्युनिकेट कर रही हैं और जो इंटरनेट है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स मिल के जो एक बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं जिसे हम इंटरनेट का नाम देते हैं। तो उसमें क्या है कि वो पूरी दुनिया का एक हमारे सामने एक सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसे हम इंटरनेट का नाम देते हैं। इसके बाद इंट्रानेट भी आता है, उसका यूज़ अलग है, जबकि इंटरनेट जो है उसका यूज़ कॉमन लोगों के लिए है। और अगर हम इंट्रानेट की बात करें तो इंट्रानेट जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि जो स्पेशल मैसेज भेजे जाते हैं जिनमें सिक्योरिटी ज़्यादा रखी जाती है, तो उसके लिए हम इंट्रानेट को यूज़ करते हैं। अब हम अगर बात कर लें कि जो हमारा नेटवर्क है इसका हमें कहाँ कहाँ पे बेनिफिट होगा
और क्या फ्यूचर में इसके बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं कि नेटवर्किंग सीखने से हम क्या कर सकते हैं। तो देखें, जब नेटवर्क्स बिल्डअप हुए थे, यानी कि ये नेटवर्क्स का जो सिस्टम था ये आगे बढ़ा, तो इसके सिक्योरिटी के खदशात भी उतने ही ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि जब कम्युनिकेट हो रहे थे, दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर रहे थे और एक बड़े नेटवर्क की सूरत में ये चीज़ आ रही थी, तो साथ में इसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना भी उतना ही ज़्यादा अहम हो चुका था, क्योंकि सिक्योरिटी के अलावा कोई चीज़ भी किसी काबिल नहीं रहती कि जो मतलब अलग लोग होते हैं जिन्हें हम हैकर बोलते हैं, तो वो इस नेटवर्क्स के अंदर से डाटा जो था उसको चोरी कर सकते थे। तो इसको सिक्योरिटी के लिए आगे हमारी जो एडवांस फील्ड है वो है साइबर सिक्योरिटी। लेकिन साइबर सिक्योरिटी को सीखने के लिए पहले आपको नेटवर्किंग सीखना होगी कि डिवाइसेस जो हैं वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट करती हैं, आपस में डाटा जो है वो किस तरह ट्रांसफ़र करती हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्किंग में यूज़ होती हैं और उनमें कौन कौन सी सिक्योरिटी होती है, ये सारी चीज़ें हमें सीखना पड़ेगी। तो अगर हम बेसिक नेटवर्किंग सीख जाएंगे तो एक तो ये है कि हम एडवांस फील्ड में यानी कि साइबर सिक्योरिटी में आगे जा सकते हैं। उससे होगा ये कि हमारी जो है फ्यूचर में हमें उसकी बहुत ज़्यादा जॉब भी मिल सकती हैं, और साथ ये है कि आप अपने तौर पर भी इंटरनेशनली जॉब भी कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं इन्हीं स्किल्स को लेकर। तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एक लफ्ज़ आता है IoT, ये जो IoT है इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि आने वाले दौर में जैसे जैसे हम आगे एडवांस होते जा रहे हैं तो हमारी जो हर डिवाइस होगी वो नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट होगी, कि हमें सिंपल अपनी लाइट का बटन भी ऑन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उससे भी हम अपने मोबाइल फ़ोन से ऑन या ऑफ़ कर रहे होंगे। अब हमारे जो फैंस आ रहे हैं, जो बाकी जो चीज़ें हैं, जितनी भी मतलब इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं, वो आने वाले दौर में हम उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन से, सेल फ़ोन से यूज़ कर रहे होंगे। तो ये सारा बिल्डअप कनेक्शन जो है ये किससे हो पाएगा, इसके लिए हमें नेटवर्किंग की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में नेटवर्किंग के भी बंदे कम हैं और साइबर सिक्योरिटी के तो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो अगर आप मतलब इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी सैलरी वाली जॉब भी हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अपने इस नेटवर्किंग का जो हमारा जो सफ़र है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी बेसिक नेटवर्किंग की जो चीज़ें हैं उनको क्लियर किया जा सके। अब उनमें क्या होगा कि आपकी स्लाइड्स भी होंगी, आपके मतलब कुछ स्लाइड्स से आपको सिखाया जाएगा, कुछ वाइट बोर्ड का यूज़ किया जाएगा आपको सिखाने के लिए। तो हम बेसिक इसके टूल्स सीखेंगे कि नेटवर्किंग जो है वो किस तरह बिल्डअप होती है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे कोर्स में होंगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था ताकि आपको बताया जा सके कि ये है क्या चीज़ और इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं और इसका फ्यूचर क्या है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये बात इसकी क्लियर हो गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।